मिस इबादत इस घटिया गलीच और कमीने इंसान के पाँव में नाक रगड़ने वाली है। तो आजा मेरी मन्नो की ईगो, आके मेरे कदमों में अपनी नाक रगड़। इबादत नहीं। नाक तो तू रगड़ेगा, तेरा सर कट के जमीन पे गिरेगा, समझे? छोड़ो मेरे चाचू को, बोल इन्हें छोड़े मेरे चाचू को। भाई रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश की ना 1 सेकंड में इसकी जान ले लूंगी। बस ट्रेन खींचने की देर है। ज्यादा चूकी ना तो सीधा जान से जाएगा, समझे? चुप। छोड़। फरहान, बहुत हो चुका तुम्हारा। कहो अपने दोस्तों से कि मेरे चाचू को छोड़ दे। कहो इन्हें कि चाकू हटाए, कहो। छोड़ भाई को। भाई रुक जाओ, जान प्यारी नहीं है इसकी। हाँ तुम्हें जान प्यारी नहीं है तुम्हारी। देखो फरहान, अगर तुम मरोगे ना तो मुझे कुछ नहीं होगा। सेल्फ डिफेंस के केस में मैं तो बच जाऊंगी, पर तुम्हारे जो अरमान है ना मंडप की दौलत को हासिल करने के, तुम्हारे साथ वो भी जाएंगे। बच्ची, शाबाश। ये चुप। लगता तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। हाँ मार डालूंगी फरहान, अंडर एस्टिमेट मत करो मुझे। बोलो। छोड़ इस बुड्ढे को। इज्जत से नाम लो, चाचू है वो मेरे। सॉरी। छोड़ो भाई, छोड़ो चाची जान को। जल्दी छोड़ो। भाई तुम क्यों डर रहे हो यार? कुछ ना करेगी ये। कुछ नहीं कर पाऊंगी, अभी दिखाती हूँ। बोलो फरहान। जो बोल रहा हूँ कर। दिख नहीं रहा हूँ कितने गुस्से में। छोड़ चाची जान को। ठीक है भाई। बोलो। शाबाश बच्चे, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। माता रानी तुम पे हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखे। देखो चाची जान को छोड़ दो। मुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे? इसलिए हिम्मत दिखाना तो बाकी है चाचू। ये कमीना तो हमारे कब्जे में है, पर इसके दोस्तों का कुछ करना पड़ेगा, वरना इसकी और मंडित की जो प्लानिंग है ना वो कामयाब हो जाएगी और हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। मर जाएंगे बच्चे, मगर ऐसा नहीं होने देंगे। चुपचाप से बैठो। कोई होशियारी नहीं करेगा। दुआ उस बच्ची ने तेरे सीने से लगने के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदा से बहुत दुआएं मांगी हैं। और अब जब उसे तेरी तवज्जो नसीब हो रही है तो ये गलती की वजह से उसे गैर मत कर। उसे फोन कर, उससे बात कर दुआ। मुझे यकीन है वो पागल तेरी आवाज सुनने के लिए तड़प रही होगी। क्या हुआ? अम्मी वो फोन नहीं उठा रही है। शायद घर से निकाले जाने पर मुझसे नाराज है। या अल्लाह, ऊपर वाले ने हम माओ को न जाने किस मिट्टी से बनाया हुआ है। नाराज होती हैं तो इस कदर कि औलाद लरस जाए, और फिक्र करती हैं तो ऐसे कि दिल आधा हो जाए। पर तू फिक्र मत कर। अरे इबादत सो गई होगी इसीलिए फोन नहीं उठा रही है। तो रवि को फोन करके देख। हाँ।
जानी इस इबादत की वजह से और कितना पेन झेलना पड़ेगा। पैर में तो चोट लगी चुकी है, कल को कहीं गला ना काटना पड़ जाए। आई होप फरहान ने रवि चाचू और इबादत को हैंडल कर लिया। अगर वो दोनों घर वापस आ गए ना तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी रास्ते में। Oh God, फरहान को कॉल करती हूँ। इडियट कभी टाइम पे मेरा फोन नहीं उठाता है। यानी वहाँ क्या चल रहा होगा? अम्मी, इबादत तो हो सकता है इतने हंगामे के बाद थक कर सो गई हो, लेकिन रवि भाई वो कितने भी मसरूफ हो, वो मेरा फोन हमेशा उठाते हैं। मुझे फिक्र हो रही है अम्मी। फिक्र तो अब मुझे भी हो रही है दुआ। तू फिर से फोन लगा कर देख। ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि फोन साइलेंट पे हो, उनकी नजर ना पड़ी हो। इबादत तू अम्मी का फोन भी नहीं उठा रही। मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, आखिर बात क्या है? बात तो ऐसी है सुभान जो तुम कभी नहीं जान पाओगे। इबादत और रवि चाचू इस वक्त मेरे कंट्रोल में। वो ना किसी से बात करेंगे और ना ही घर वापस आएंगे। वो कहाँ है ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। इबादत फोन क्यों नहीं उठा रही? दोबारा कॉल किया, दोबारा भी नहीं उठाया। कहाँ से फोन उठाएगी? वो तो फरहान के कब्जे में है सुभान। मैसेज करके देखता हूँ। इबादत अपनी लोकेशन भेजी हुई है। ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? एक मिनट, लेकिन इबादत तो रवि चाचू की होनी चाहिए। फिर उसने लोकेशन क्यों भेजी? लोकेशन है कहाँ की? मन्नत को हासिल करके पैसे तो हथिया लोगे तुम, और वो क्लास कहाँ से लाओगे? हाँ, वो तरबियत, वो तहजीब, वो सब कहाँ से लाओगे जो सिर्फ इज्जतदार घरों में मिलती है? हो तो तुम सड़क छापी ना। क्या लगा तुम्हें? हाँ, बहुत स्मार्ट हो तुम, आसानी से यहाँ किडनैप करके लाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा। एक बात बताऊं, तुम मेरा फोन छीनो उससे पहले ही मैंने सुभान को लाइव लोकेशन भेज दी थी। सुभान लोकेशन को ट्रेस करके उस जगह तक जरूर पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा और देखेगा कि मेरा फोन बुरी हालत में है तो उसे समझने में देर नहीं लगेगी कि मैं और चाचू मुसीबत में हैं। कहीं बस किसी मुसीबत में तो नहीं। इबादत सुभान को लोकेशन कैसे भेज दिया? फरहान कोई काम ढंग से नहीं करता है ये। अगर सुभान इबादत के पास पहुंच गया तो मेरे भाग्य का प्लान सबको पता चल जाएगा। क्या करूं? लाइव लोकेशन तो यहीं का बता रहा है, तो फिर इबादत को भी यहीं कहीं होना चाहिए। बट इबादत तो यहाँ है ही नहीं। इबादत का फोन कहीं आसपास ही होगा। सुभान इबादत का फोन ढूंढते ढूंढते यहाँ क्यों रुक गया? ऐसा तो नहीं कि इबादत और फरहान की लड़ाई में फोन यहाँ गिर गया और इसीलिए लोकेशन यहाँ की बता रहे हैं। इसका मतलब फोन यहीं कहीं है। फोन सुभान के हाथ नहीं लगना चाहिए वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओह गॉड।
सुभान के हाथ नहीं लगना चाहिए। नो 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 नो, क्या करूं? ये आवाज कहां से आई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बाहर आते देखा था सुभान, और मुझे लगा तुम अंदर जो झगड़ा हुआ उस वजह से बाहर आए हो, तो मैं तुम्हारे पीछे आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इबादत को ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं अजीब सी बात हुई। इबादत का मुझे फोन आया तुम्हारे सामने, बात नहीं हो पाई, फोन कट गया। उसके बाद उसने मुझे लाइव लोकेशन भेजी, वो लाइव लोकेशन यहीं कहीं की दिखा रहा है। तो इबादत यहाँ कहीं है ही नहीं, उसका फोन इनफैक्ट यहीं कहीं होना चाहिए। पहले एटलीस्ट उसकी रिंग जा रही थी, लेकिन अभी फोन स्विच ऑफ होता रहा। वो लोकेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुभान। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा मन्नत कि हो क्या रहा है। I mean, इबादत को रवि चाचू के साथ निकले काफी वक्त हो गया, राइट? तो लाइव लोकेशन यहाँ की कैसे दिखा सकता है फोन? I don't understand. पहले फोन की रिंग जा रही थी, अभी स्विच ऑफ है। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो फोन की बैटरी डेड हो गई, या किसी ने जानबूझ के फोन स्विच ऑफ कर दिया। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है सुभान कि इबादत ने तुम्हें लोकेशन क्यों भेजी अपनी? उससे कुछ प्राइवेट बात करनी थी क्या? अगर तुम यहाँ आ भी गए हो तो वो गायब कहाँ हो गई? ये क्या चल रहा है सुभान? जैसा तुम समझ रही हो ना मन्नत, वैसा कुछ नहीं है। इबादत ने लाइव लोकेशन भेजी, मुझे लगा वो किसी मुसीबत में होगी, उसे ढूंढता वो बाहर आ गया। That's it. वो ना हो, कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। Something is wrong. सुभान, सच बताओ तो मुझे तो इबादत की कोई बात समझ में नहीं आती है। वो कुछ भी कर सकती है। तुम एक काम करो, तुम अंदर चलो, बहुत रात हो गई है। उसका फोन डेड हो गया होगा शायद, इसीलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। वो कर लेगी कॉल। हाँ चलो। एक मिनट। मन्नत, घर पे दादी अम्मी ने, नानी अम्मी ने, सब बड़ों ने तुम्हें इतना डांटा कि हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद दुल्हन को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर भी तुम खुले आसमान के नीचे आ गई। क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हें बाहर आना पड़ा? बोलो मन्नत, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। नहीं बार बोलो सुभान, तुम्हें ढूंढते हुए बाहर आई थी। मैं खो थोड़ी ना गया था मन्नत। तुम मुझे कॉल कर सकती थी, मैसेज कर सकती थी। इतनी सी बात की वजह से तुम बाहर चली आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या हुआ? डर लग रहा है? गुड, डरना ही चाहिए। पिछली बार तो तुम बच गए। बिलीव मी, आज नहीं बच पाओगे। अब तक तो घर वालों को पता भी चल गया होगा कि मैं और चाचू मुसीबत में। अम्मी और सुभान किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते होंगे। मन्नत को तो तुमने बेवकूफ बना दिया, अम्मी और सुभान को कैसे बनाओगे? हाँ चाचू, जल्दी से अपना फोन ढूंढिए और अम्मी को फोन लगाइए। आज तो मन्नत और इसका प्लान एक्सपोज करके रहेंगे हम। फोन लगाइए। बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप बैठे रहो। छोड़ो मुझे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मुन्ना, जवाब दो। तुम बाहर क्यों आई?
रवि चाचू। हेलो रवि चाचू। हेलो रवि चाचू, इबादत ठीक है ना? रवि चाचू को कॉल करने का मौका कैसे मिला? हेलो कहीं दोनों फरहान को चकमा देके वहां से निकल तो नहीं गए? हेलो। सुभान, लाउड स्पीकर पे करो ना प्लीज। जी चाचू। तुम ये बार बार इबादत को फोन क्यों करते हो? रवि चाचू, इबादत ठीक है ना? इबादत बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता छोड़ो, अपनी शादी पे ध्यान दो। नहीं रवि चाचू, एक्चुअली वो इबादत ने मुझे लाइव लोकेशन भेजी थी और लाइव लोकेशन घर के बाहर की दिखा रही, तो मुझे लगा किसी मुसीबत में ना हो। क्या मैं बात कर सकता हूँ उससे? सुभान, इबादत बिल्कुल सेफ है, उसने लोकेशन तो मैं गलती से भेज दिया था। रवि चाचू, यही बात क्या इबादत मुझे कह सकती है क्या? आई मीन एक बार बात कर सकता हूँ उससे? उससे बात नहीं हो सकती, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों? तुम्हें नहीं पता? तुम इबादत को अपना दोस्त मान देते ना सुभान, साथ नहीं दे सकते थे उसका। जब सब उसे घर पे कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, तब तो तुमने उसका साथ नहीं दिया। अब पूछ रहे हो कि वो तुमसे क्यों बात नहीं करना चाहती? इबादत के साथ जो कुछ भी हुआ है ना सुभान, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने उसे बरगलाया, तुमने उसे घर से बाहर निकलवाया। तुम्हें जो कुछ भी करना था ना सुभान, तुमने कर दिया। अब उस बच्ची को परेशान मत करो। रवि चाचू, ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम समझना ही नहीं चाहते सुभान। इबादत पहले ही से बहुत परेशान है, उस बच्ची को और परेशान मत करो। और मुझे भी फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। रवि चाचू, हेलो हेलो। क्या एक्टिंग की है बुड्ढे चाचू, क्या बात घुमाई है तुमने यार। वैसे तो तुमको क्या लगता था कि तुम दोनों साथ में मिलके मुझे और मन्नत को जुदा कर दोगे? अरे मेरी मोहब्बत सच्ची है। हाँ, जब तक मैं अपनी प्यारी सी मन्नत को हासिल नहीं कर लूं ना, मैं हार नहीं मानूंगा, समझा? मैं हार नहीं मानूंगा चाचू। पीछे मार दूंगा इसको। जाओ उनको जाके पूछ। फरहान, से खरोच भी आई ना फरहान, जान से मार दूंगा। मार दूंगा मैं इसको। फरहान, छोड़ दे मेरे बच्चे को। छोड़ दूंगा बुड्ढे, वैसे भी मुझे इससे क्या मिलने वाला है। और अगर तुझे इसी की इतनी पड़ी हुई है ना, तो तुझे मेरे लिए छोटी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, बस उसे छोड़ दे। तो जल्दी से सुभान को कॉल कर और वो बोल तो मैं बोलता हूँ। सुभान, मैंने तुमसे कहा था ना इबादत को कॉल मत करो, तो मेरे रवि चाचू ने ऐसे ही बातें सुना दी। नहीं मन्नत, समथिंग इज रॉन्ग। रवि चाचू मुझसे कभी ऐसी बात नहीं करते। कुछ तो है जो सही नहीं है। सब कुछ ठीक है सुभान, कुछ गलत नहीं है। तुम्हें रवि चाचू को मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं? वो ऐसे ही हैं, इबादत उनके बहुत क्लोज है। अगर एक बार इबादत प्रॉब्लम में होती है ना, तो रवि चाचू ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। आई एम श्योर वो तुम पे सच में गुस्सा होंगे, तभी उन्होंने तुम्हें 4 बातें सुना दी। लेकिन मन्नत, मैं छोड़ो ना ये सब सुभान, अभी बहुत रात हो गई। अगर किसी ने हमें फिर से बाहर देख लिया ना, तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तुम प्लीज चलो ना, घर चलते हैं। 1 मिनट। मैंने तुमसे सवाल पूछा था जिसका जवाब तुमने नहीं दिया। कैसा सवाल? यही कि इतनी रात को तुम घर से बाहर क्यों आए? मजा आ गया चाचू, मजा आ गया। अरे लाओ, छोटा मोटा अवार्ड इनको भी दे दो यार। वैसे भी ये मेरे होने वाला चाचा ससुर है। ए दिल्ली के बदमाश, ए टू बबलू, तालियां बजाओ यार, तालियां बजाओ, बजाओ, तालियां बजाओ। एक्टिंग की यार। ये क्या कर दिया चाचू? हमी और तूफान को यहाँ लाने का एक ही तरीका था, वो भी हमने गवा दिया। तुम्हारे जान से तो बड़ा कुछ भी नहीं है ना बच्चे। मरने तो हम वाले थे ही चाचू, ये लोग हमें छोड़ने वाले हैं ही नहीं। मरते मरते
मन्नू को तो बचा लेते। फरहान छोड़ उसे। मन्नत को बचाएगी? हाँ? हमें पहले खुद को तो बचा ले चिमकांडी। एक बार मन्नत को मेरे साथ भागने तो दे। उसके बाद उसकी गोरी गोरी चमड़ी पे अगर मैंने बेल्टों से निशाने छाप दिए ना तो मेरा नाम बदल देना। मेरी बहन की चमड़ी उधेड़ेगा तो मेरी बहन की हाथ तो लगा उससे। ऐसा हाल करूंगी ना तेरा कि याद रखेगा जिंदगी भर। हट। मरने से पहले मुर्गी ऐसे बड़बड़ाती है ना? ऐसे बड़बड़ाती ना। फरहान आंखें मत दिखा मुझे, जुबान कैंची की तरह चलती ना तेरी स्टोरी का द एंड करना ही पड़ेगा। फरहान नहीं। फरहान नहीं।